शेर के आकाश से, सोने वालों को जगा दो शेर के आकाश से, फिर बने बाकी हिला दो एक नए अंदाज से। आज का दिन मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, किसाना हाथ में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आप लोगों का ये वोट इंशाअल्लाह बहुत काम आएगा। और भाई जनपद कासगंज में मौजूद हूँ। जनपद कासगंज का एक गंडोलवारा है जहाँ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की एक नुक्कड़ सभा जो है गंडोलवारा में हो रही है। और इस नुक्कड़ सभा में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग यहाँ एडवोकेट इरफान जी के लिए संसद में वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। और वहीं जो है हमारे नवेद चौधरी साहब ने एक जो है आरोप जो है सपा मुखिया पे लगाया है, क्योंकि सपा मुखिया सबसे बड़ी जो है मुसलमानों के दुश्मन है, क्योंकि जो भी मुसलमान लीडर है उन सब मुस्लिम लीडर को खत्म करते चले गए। जहाँ भी जो है जहाँ मुस्लिम जीत सकते हैं वहाँ यादव को खड़ा कर दिया जाता। आइए नवेद जी से हम बात करते हैं। बीजेपी की बी टीम कहना तो बहुत ज़्यादा गलत होगा। मुझे लगता है कि भाजपा और इनमें कोई डिफरेंसेस ही नहीं है, और ये ए कौन सी है बी कौन सी ये समझ ही नहीं आता। मैं डिफरेंसेस नहीं कर पाया था। लेकिन उसके रीज़न ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेताजी जिनको मुसलमानों का मसीहा माना जाता था, आज उन्हीं के बेटे, अगर नेताजी ने मुसलमानों की लीडरशिप को बढ़ाया है तो उन्हीं के बेटे आज उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर रहे हैं। आजम खान साहब को देख लीजिए, इनके लिए ये सिर्फ दिखावा करने के लिए जो है जेल में तो चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए सड़कों पे नहीं आते। इरफान भाई विधायक हैं कानपुर के, मेरे दोस्त भी हैं। हालांकि आपको अचपटा लग रहा होगा, लेकिन मेरी उम्र पे मत जाइएगा। इरफान भाई मेरे अपने बहुत अजीज़ दोस्त हैं, साथ में बहुत घूमा हूँ उनके। इरफान भाई से जब मैं जेल में मिलने गया तो उन्होंने भी यही कहा कि नवेद भाई हमारी नहीं कोई सुनवाई है, पता नहीं कब तक ये जुल्म रहेगा, कितना लंबा चलेगा। और हो सकता है आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कल को हो सकता है कि पता नहीं कब मुझको भी लाभ दिया जाएगा। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस बात को कोई परवाह नहीं है। तो बचपन है, आज आप देखिए कि ज़्यादातर मुसलमानों को मुसलमान कैंडिडेट्स वहाँ उतारे हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, दलित क्षेत्र है। ठीक है, मुसलमानों को की लीडरशिप बढ़ा रही है। तो अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा एक ब्लेंडर किया है, वो ये क्या है, मुरादाबाद सीट पे एसटी हसन साहब मौजूदा सांसद हैं, वहाँ मौजूदा सांसद के होते हुए टिकट काट दिया। और रुचि वीरा को जो एक दूसरे क्षेत्र के हैं उनको उठा करके ला करके मुसलमान क्षेत्र में टिकट देने का क्या मतलब बनता है। एसटी हसन साहब दिल के अंदर खून के आंसू रोए और वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रहे बेचारे किन्हीं हालातों की वजह से। यही उन्होंने जो है अखिलेश यादव ने अक्षय यादव को उतार के किया। अक्षय यादव जो इनके सतपाल यादव के बेटे हैं, हेलीकॉप्टर से लाके इसको प्रत्याशी को उतार दिया। अश्लील वीडियोस उसकी वायरल हो रही है, परसों का आप देखिए उठा करके तमाम मीडिया पे चल रहा है। और वहाँ पे शेरवानी साहब के रूप में 5 बार लगातार मुसलमान एमपी रहा है। आज अखिलेश यादव ने वहाँ पे मुसलमान लीडरशिप खत्म की कि नहीं की, मैं गलत कह रहा हूँ तो सही कह रहा हूँ, ये जनता तय करेगी। हमारे साथ ये प्रत्याशी खड़े हुए हैं, मैं आज एटा की सरजमी पर हूँ और मैं इनकी बातें सुनने के बाद आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट हिम, ये कैसी पर्सनैलिटी है, इनके कैसे मामलात हैं, बट मैं ये एनालाइज कर पाया हूँ इनकी बातें सुन के कि इनके जैसा सांसद इस एटा के क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल सकता। इतना सरल और सीधा सज्जन इंसान नहीं मिल सकता। बस मैं इतनी बात एक बात तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आपने एक आरोप लगाया कि अखिलेश और मुलायम सिंह जी ने मुस्लिम जहाँ जहाँ प्रत्याशी जीतने को थे उनको हराया। आपके भी कोई रिश्तेदार थे या आपके दादाजी थे? तो जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि आप किस बात पर रोशनी डालना चाह रहे हैं। चौधरी बदरुल इस्लाम साहब 2004 में एमपी का इलेक्शन लड़े हैं, जो हमारे दादा हैं, उनको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव निशान दल से इलेक्शन लड़ाया गया था। कल्याण सिंह सामने इलेक्शन लड़ रहे थे, चीफ मिनिस्टर होते हुए उत्तर प्रदेश के, इलेक्शन हार गए थे। ये पूरा बुलंदशहर जिला जनता, इनफैक्ट ऑल ओवर द इंडिया, दोज हु वेरी क्लोज टू द पॉलिटिक्स, एवरीबडी नोज कि क्या हुआ था उस रिजल्ट में। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उस सीट का सौदा कर लिया और वहाँ पे धोखा देने का काम किया था सबसे पहला। उसके बाद सिकंदराबाद सीट पर सन 2012 में विधानसभा का टिकट दिया गया हमें। हम वहाँ विधानसभा चुनाव लड़े और वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। हमें पिछड़े वर्ग के दलित लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने, तमाम समाज के लोगों ने साथ दिया। लेकिन धर्मेंद्र यादव
जो लालू यादव के समधी हुआ करते हैं, वो हमारे सामने राष्ट्रीय लोकदल से टिकट लड़ लिया और सरकार बनते ही अखिलेश यादव जी ने उनको एमएलसी बना दिया। तो व्हाट इज़ इट भाई? क्लियर है सामने सबके नजरों में क्या है ये? फिर संघवाद नहीं है तो क्या है ये? मुसलमानों की लीडरशिप और उनके साथ धोखा नहीं है तो क्या है? पूरे देश में इस वक्त आप देखिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में सभी मुस्लिम लीडरशिप जो है खत्म होती जा रही है। Exactly. तो मौजूदा मुख्यमंत्री कहते हैं माफियाओं को जो मिट्टी में मिला दूंगा, और इस तरीके की जो है भाषा उनकी होती है। आपने बहुत कहाँ मुस्लिम लीडरशिप अब रही है? आपने बहुत अच्छा किया, ये वाला जिक्र कर दिया। मैं अगर बात करूं तो अतीक अहमद के हत्यारे भाजपा वाले नहीं है, ये भी अखिलेश यादव ना उस पर विधानसभा के अंदर बैठ करके जो चुटकी लेते हैं, जो मजा अपना स्ट्रेटेजी लगाते हैं ना, कि लोग समझते ये समझते कि लोग नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ जी को बार बार वहाँ पे उनका उंगली कर देना या उनको बार बार जो है प्रेशराइज कर देना किसी भी चीज़ के लिए, मैं आपको कटाक्ष करूँगा तो आप तैश में आके क्या कहेंगे? तो तैश में आके उन्होंने जो कहा वो पूरा कर दिया। अखिलेश यादव की देन है। अब उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मुस्लिम जो है लीडरशिप उभर पाई? देखिए, वो लीडरशिप उभरने के लिए मैं अगर पर्सनली बात करूं, लिटरली मेरा कोई कनेक्शन नहीं है बहुजन समाज पार्टी से। लिटरली दिस इज द फैक्ट विच इज आई एम कन्वेसिंग राइट नाउ ऑन योर थ्रू योर चैनल। बट मैंने जब एनालाइज किया ऑल ओवर द पार्टीज, ऑल ओवर द इंडिया के अकॉर्डिंग कि मुसलमान लीडरशिप को आगे बढ़ा कौन रहा है, तो मैंने देखा बहन कुमारी मायावती एक ऐसी अकेली नेता है जिन्होंने मुसलमान लीडरशिप को आज की डेट में, आज के उस दौर में जहाँ पे हमको सिर्फ कातिल और गुनहगार की नज़र से देखा जा रहा है, वहाँ पे बहन जी हाथ पकड़ करके लेके आ रही हैं और कह रही है कि अपनी लीडरशिप को जिंदा करो। आई सल्यूट तुम बहन कुमारी मायावती। उत्तर प्रदेश में 7% जो है यादव है और 19% मुस्लिम है, लेकिन मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता राज्यसभा में, विधान परिषद में जाते सब बोलिए, लेकिन मुस्लिमों को जगह नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती ना मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा, आजम खान साहब को अखिलेश यादव ने क्यों ठंडा किया? जानते हैं क्यों? उनको बर्फ में लगाने का, इनको जेल भेजने का उन पर जुल्म क्यों? तो आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी कायम की और दूसरा मुसलमान लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो हम जैसे नौजवानों को आगे लेके जाना चाहते थे जो देश का मुस्तकबिल लिख सकते हैं। हमारे बिना इस देश का मुस्तकबिल नहीं लिख सकता, याद रखिएगा। हमको ये लोग जाहिल और अनपढ़ देखना चाहते हैं जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अखिलेश यादव उसी माइंड सेट के आदमी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट राइट नाउ आई थिंक वी डोंट हैव द मच टाइम। दैट्स व्हाई आई वांट टू एंड माय व्हाटएवर यू वांट टू। ये थे हमारे साथ में नवेद जी, और नवेद जी ने अलीगढ़ से आए हुए हैं और इरफान एडवोकेट जो बसपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए यहाँ वोट मांगे और बहुत ही अच्छा माहौल बनाया, और उनकी स्पीच सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए थे और सैकड़ों की तादाद में इनको सुना। तो देख पहुँच चुके हैं। हमसे ही क्यों मांगा जाता है, हमसे ही क्यों कहा जाता है कि हम गद्दार हैं, हमसे ही क्यों कहा जाता है कि हम कौम के वफादार नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा ईमान है। मैं तो कभी नहीं मानती इस बात को, ना मेरा दिल मानता है ना मेरा ज़मीर मानता है। यकीन मानिए कि कभी मुसलमान बिका है, कभी मुसलमान बटा है, ना कभी बटा था ना बटा है, ना इंशाअल्लाह कभी बटेगा। ये मेरा यकीन है, क्योंकि बाईमान लोग अल्लाह के खौफ से डरते हैं। बात इलेक्शन की है। मैं अपने भाई इरफान साहब के लिए, वोटों के लिए अलीगढ़ से आप लोगों के बीच में आई हूँ, और मेरी ये खुशनसीबी है कि आप लोगों से मुलाकात का एक छोटा सा जरिया बना है। तो बहुत छोटी सी एक बात है, मुत्तहिद और मुंतशिर होने में। हम लोग मुत्तहिद हो जाते हैं, मगर किसके लिए मुत्तहिद होते हैं अभी बहुत डिटेल में समझाया गया आपको। हम लोग एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि जब हम कोई हमारे पास कर्ज मांगने आ रहा होता है, तो हम कर्ज देने से पहले ही सोचते हैं कि हाँ ये कर्ज हमें वापस मिल जाएगा। जिसके पास पहले से माशाल्लाह का जो लोग इस लायक होते हैं कि हाँ वो कर्ज वापस कर देते हैं। तो जो जाटा समाज की हमारी बहन कुमारी मायावती जी है, वो टिकट के साथ साथ अपना दलित समाज का वोट भी देती है। जब ऑलरेडी इतना वोट हमारे पास होता है, 2.5 लाख के करीब दलित समाज के भाइयों का, बहनों का वोट है, और प्लस हम लोग मुस्लिम होते हैं, तो हमारा वोट जब इकट्ठा हो जाता है, हिस्ट्री रही है कि जब जब दलित और मुसलमान ने मिलकर किसी कैंडिडेट को जिताया है। मैं इस मंच के जरिए ये बात आप लोगों के ज़हनशीन कराना चाहती हूँ कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने में किसका हाथ है?
सिर्फ दलित और मुस्लिम समाज के लोगों का हाथ है। वो इकट्ठे हुए आज उनकी जो कम्युनिटी की उनकी बहन जी है, दलित समाज के मेरे समाज के लोग हैं, उन्होंने अपनी बहन को 4-4 बार सीएम बनाया। क्या हम मुसलमान इस लायक नहीं है? क्या हमारा कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसे हम आज तक सीएम बना पाए? हमारी छोटी सी सोच की बात होती है। मैं आप लोगों से ये शेर जरूर कहना चाहती हूँ कि सोने वालों को जगा दो शेर के आवाज से, सोने वालों को जगा दो शेर के आगाज से, फिर बने बाकी हिला दो एक नए अंदाज से। आप सब लोगों को ये सोचना होगा कि हमारा तो वक्त बहुत कम ही है, पता नहीं किसकी कितनी जिंदगी है। हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी अगर हम इसी तरह बढ़ते रहे और ये सोचते रहे कि इसकी हवा चल रही, उसकी हवा किसी की नहीं चलती। हवा चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है जो चाहता है, जब चाहता है हवा चलाता है। हम शोर मचाते हैं कि समाजवादी जीत रही है, भाजपा को हराना, सपा को जिताना है। कहाँ सपा जीत रही है? आप सब देख रहे हैं कि समाजवादी ने हमारा क्या हाल किया है। अभी सब भाइयों ने बताया आप लोगों के कि आजम खान साहब का क्या हश्र हुआ है। अगर नहीं हमारे वो लोग हमदर्द होते तो आज हमारे आजम खान साहब जेल में ना होते। अरे उनके लिए भी प्रोटेस्ट करते, उनके लिए तो हम भी तैयार हो जाते। आप आते तो सड़कों पर, आप लोग आते तो सही उनके लिए एक अल्फाज, एक वर्ड बोलने के लिए। कहाँ चला जाता है जब आप लोगों को वोट चाहिए होता है तो मुसलमान हम लोग भी तो, हमारी भी तो कमी है, हम लोग भी तो भागते हैं कि मुल्ला मुलायम सिंह। किसने दिया है ये टाइटल? हमने ही दिया है ये टाइटल मुल्ला मुलायम सिंह का। आप लोगों से बस मेरी ये गुजारिश है कि जिसके पास ऑलरेडी इतना वोट है आप उसमें थोड़ा सा वोट और ऐड कर दीजिए अपना। इंशाअल्लाह ताला आप लोग एमपी बनेंगे। हम ऐसे ही आप लोगों के बीच में नहीं आए हैं, कुछ सोच कर आए हैं और अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने बहुत दानिशवरी से और अक्लमंदी से अगर वोट किया तो इंशाअल्लाह ये मेरे बड़े भाई इरफान भाई एमपी बनकर और आपकी क़यादत करेंगे। भाई आपको हम लोगों की आने की भी लाज रखनी होगी। आपको इस आवाम के सामने ये कहना होगा अगर आप जीतते हैं तो आप इन लोगों को नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। देखिए वोटर बेचारे बहुत मासूम होते हैं, वो बेचारे हर किसी के कहने पे, लेकिन प्लीज आप लोगों को इस बार जरूर आपको अगर भाजपा को हराना है तो आपको ऐसे कैंडिडेट को ही जिताना होगा जिसके पास पहले से भी वोट है। और ये 2 दिन का वक्त अभी आप लोगों के पास है, खूब सोच लीजिए, खूब समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। फिर कोई फायदा नहीं होगा कि हम लोग बाद में पछताएं, फिर कोई हल नहीं निकलेगा कि हम लोग कहें कि हमसे गलती हो गई। 5 साल तक फिर इसका कोई भी रिजल्ट आएगा ही, नेगेटिव ही हो जाएगा। आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इरफान भाई को कामयाब करें। इंशाअल्लाह मेरा मुस्लिम समाज कामयाब होगा। मैं वादा करके जा रही हूँ आपसे कि इंशाअल्लाह फिर आपके बीच में जरूर आऊंगी इंशाअल्लाह अगर आपने हमें मौका दिया। मैंने अभी मिसाल दी अपनी बहन जी की, आज उनके समाज ने 4-4 बार उन्हें सीएम तो बनाया, कम से कम किसी एक को जिताकर हम भी तो फख्र कर सकते हैं कि हमने भी तो किसी को जिता दिया, हमें भी तो वो ताकत है। हमारा वोट बहुत बेशकीमती वोट है, इसको जाया मत करिए, इसका इस्तेमाल गलत जगह मत करिए। एक बार सोच कर तो देखिए कि अपना वोट आप अच्छे कैंडिडेट को दे दें ताकि आप लोगों की परेशानी, हम लोगों के जो मुस्तकबिल, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चे हैं, हम लोगों को कभी ये ना कहें कि हम लोग लीडरशिप करने के बाद भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना हाथ में मिलकर गुलो गुलजार होता है। आप लोगों का एक वोट इंशाअल्लाह
बहुत काम आएगा और